हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि रेलवे संविदा भर्ती के बारे में, कि जो लोग रेलवे संविदा की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, रेलवे में वर्कशॉप में टिकट काटने की या और भी अन्य जो भर्तियां आती हैं रेलवे में एसी मेंटेनेंस का, तो इन सारे पदों का जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रेलवे में संविदा भर्ती आएगी और क्यों नहीं आ रही है, एक महीने से क्यों रुकी है। अब तक तो हर महीने में किसी न किसी जोन में आती रहती है। तो इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और कौन से जोन में भर्ती आने वाली है इसके भी बारे में बताएंगे, और कैसे सिलेक्शन होगा, क्या एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू होगा, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं मात्र एक ही वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। और आप लोगों को एक चीज़ें बता दें कि देखिए, चाहे आप अप्रेंटिस हों, चाहे रेलवे में प्राइवेट जॉब का इंतज़ार करते हो, संविदा की जॉब का इंतज़ार करते हो, या परमानेंट जॉब जो गवर्नमेंट कराती है उसके थ्रू कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो रोजगार 7590 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आइए बिना समय गंवाए आप लोगों को पहले बताते हैं कि रेलवे संविदा भर्ती में आपका सिलेक्शन कैसे होगा और क्यों भर्ती रुकी हुई है या भर्तियाँ चल रही हैं आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, जो संविदा की भर्ती निकलती है, पहली चीज़ है तो उसमें कोई किसी को जानकारी नहीं हो पाती कि कैसे आप चेक कर पाएंगे कौन से जोन में वैकेंसी आई है, कौन से जोन में नहीं आई है। सबसे पहली बात तो ये है आप लोगों के साथ समस्या कि कोई अपडेट इसके बारे में नहीं देता है, और बाद में उनको पता चलता है कि उनके गांव से 2 लोगों का हो गया, उनके गांव से 4 लोगों का हो गया। तो समस्या यही होती है कि उनको जानकारी नहीं हो पाती। तो इसके भी बारे में हम बताएंगे कि आप कैसे चेक कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ें ये भी बताएंगे कि रेलवे में संविदा और प्राइवेट में अंतर क्या होता है। तो देखिए, रेलवे में संविदा भर्ती होती है जो गवर्नमेंट कराती है, तो उसमें संविदा के लिए ऑफिशियल रेलवे के ऑफिशियल साइट पे मतलब आता है कि कितनी सीट है, कौन सी पोस्ट है। और जो प्राइवेट भर्ती होती है तो जो रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं यानी टेंडर लेते हैं, उनके माध्यम से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कराई जाती है, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। ठीक है, ना कोई एग्ज़ाम ना कोई इंटरव्यू, और बिना किसी मतलब चार्ज पे किए आप लोगों का सिलेक्शन होता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो इस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देते हैं कि देखिए, ये जो भर्तियां आने वाली हैं तो आपको बता दें, देखिए उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा, झांसी, ये सभी एनसीआर के जोन हैं। यहाँ पे वैकेंसी आने वाली। एनईआर गोरखपुर में वर्कशॉप में भर्ती आने वाली है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में आने वाली है। तो इसी तरीके से सभी जोन में वर्कशॉप में काफ़ी पद खाली हैं और काफ़ी पदों पे वैकेंसी आने वाली है। और आपको बता दें कि क्यों रुकी हुई थी, कि देखिए आपको उसके साथ साथ प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो पहले चीज़ें तो आपको बता दें कि देखिए, जो लोग संविदा की करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि रेलवे की संविदा भर्ती के बारे में आप लोग खुद से कैसे चेक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, हम लोग तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड ही कराते हैं, लेकिन अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो कौन सी साइट पे जाना होगा, तो इसके लिए हमने प्रॉपरली एक वीडियो बना दिया है। उसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप लोग उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा कैसे चेक कर पाएंगे। आप डेली बाई डेली चेक कर सकते हैं और उसमें भी कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो आप लोग उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आइए आपको बता दें कि भर्ती रुकी हुई क्यों थी, इसके भी बारे में आपको बता देते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने इसके बारे में हमने एक वीडियो बताया था कि जो प्राइवेट भर्तियां हो रही हैं रेलवे में, या कोच मतलब टेंडर पे हों या संविदा पे हों, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे भी उनका कहना है कि प्राइवेट एसी कर्मचारियों के लिए विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी जो कर्मचारी हैं वहाँ के परमानेंट, वो लोग जो एसी कर्मचारी हैं जिनकी भर्तियाँ हो रही हैं प्राइवेट, उनके विरोध कर रहे हैं। और उसमें साफ साफ वो लोग जिक्र किए हैं कि देखिए, जो एसी के प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। तो पूरा कारोबार गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर ही आता है, पूरी जिम्मेदारी का। तो इस तरीके से उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन लोगों का यही मेन कहने का था। अब आप लोगों की क्या राय है कि प्राइवेट करना चाहिए भर्ती या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के विरोध की वजह से जो रेलवे में कर्मचारी हैं वही लोग विरोध कर रहे थे कि प्राइवेट भर्तियां नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से रेलवे में संविदा भर्ती रुकी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल देखिए, जो कंपनियां टेंडर ली हैं, आपको पता होगा कि हमने सभी जोन वाइज दिखा भी दिया था आपको कि कौन से जोन में स्टेशन कौन सा प्राइवेट हो गया है। जैसे आपको हमने गोरखपुर बताया था, लखनऊ में गोमती नगर बताया था। तो इस तरीके से हमने काफ़ी स्टेशन भी बताया था। उस तरीके से तो बाकी पूरे इंडिया में हमने ये भी दिखाया था कि आपको
300 लोको सेट हैं, 600 वर्कशॉप हैं, सभी को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। उसमें जो कंपनियां का PSU थे उसको भी हमने दिखाया था। तो इस तरीके से तो रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कंपनियां टेंडर ले ली हैं तो भर्ती तो आपको करेंगी ही करेंगी, और काफ़ी जल्द आपको सभी वर्कशॉप में भर्ती आने वाली है, और लोको सेट में भी। क्योंकि देखिए 600 वर्कशॉप में अगर 10-10 भर्तियाँ आएंगी तो भी सोचिए कि कम से कम 6000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो इस तरीके से केवल वर्कशॉप में देखिए हज़ारों भर्तियां आ जाएंगी लोको सेट और वर्कशॉप की मिला के। तो आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट ओके रखना है, और इसमें देखिए क्वालिफ़िकेशन केवल 10वीं मांगी गई है, और इसमें आपको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। देखिए आपके ऊपर कोई FIR या कुछ नहीं होना चाहिए, पुलिस केस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप लोगों से बता दें कि जितने भी लोग अगर करना चाहते हैं रेलवे में संविदा की जॉब, तो उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, फ़ोटो, पासपोर्ट और बैंक पासबुक और पुलिस वेरिफिकेशन इतना है तो बिल्कुल आपको बिना किसी एग्ज़ाम पास किए इसमें प्राइवेट जॉब मिल सकती है। उसमें अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि देखिए जो AC के कर्मचारी हैं रेलवे में, जो AC लगी होती है उसका मेंटेनेंस का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइवेट AC के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। तो इस तरीके से सभी लोग अलग अलग पदों पर भर्तियाँ करा रहे हैं सभी जोन में। तो आपको बता दें कि देखिए वर्कशॉप में आप जाएंगे, लोको सेट में जा सकते हैं, और AC में प्राइवेट कर्मचारी भी रखे जा रहे हैं। टिकट काटने का भी कमीशन पे प्राइवेट रखा जा रहा है, और दूसरी चीज़ें कोच अटेंडेंट जो आपके होते हैं उसकी भर्ती है। तो इतने सारे पद पे आपको रेलवे प्राइवेट जॉब दे रहा है। तो आप लोगों को जल्द से जल्द जोन वाइज वैकेंसियाँ आ रही हैं। आप लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज भी आ रहा था कि सर भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि किस जोन में आएंगी, कितनी आएंगी। तो हमने आपको ये प्रॉपरली जानकारी दे दिया कि क्यों भर्तियाँ रुकी थी। क्योंकि देखिए जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जब उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो वो लोग उसका विरोध करते हैं कि मान लीजिए जो प्राइवेट कर्मचारी आएगा उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है जितना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तो इन सारी चीज़ों को लेके अभी भी रुका हुआ था, लेकिन जो कंपनियां टेंडर ली हैं 100% वो तो भर्ती कराएंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर में आपको जोन वाइज वर्कशॉप में लोको सेट की भर्तियाँ आने वाली हैं, और उसकी जानकारी भी हम प्रॉपरली इसी चैनल रोजगार 7590 पे हम प्रोवाइड कराएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस भी हमने बता दिया है कि देखिए जो प्राइवेट भर्तियाँ होंगी यानी टेंडर पे होंगी, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको जो पहले वहाँ पहुँचेगा, क्योंकि देखिए इसमें जोन वाइज भर्तियाँ आएंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि एक जोन में 5000 10,000 भर्तियाँ आएंगी तो 200 400 500 इतने भी नहीं आते हैं, और कम आएंगी। जैसे 50 किसी जोन में आ गई, किसी जोन में 20 आ गई, किसी जोन में 40 आ गई। तो और देखिए हमने ग्रुप में भेज दिया या सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को रोजगार 7590 बता दिया। तो जो पहले पहुँचेगा डॉक्यूमेंट सब कुछ होके तो उसी को रख लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 200 लोग पहुँचेंगे तो उसमें एग्ज़ाम होगा, मेरिट चेक किया जाएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो जो पहले पहुँचेगा, तो इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप लोग एक दिन में तो एक बार शाम सुबह तो कभी कभी आप लोग चेक कर लिया करिए कि रोजगार 7590 पे कोई भी अपडेट आई है या नहीं आई है। क्योंकि देखिए अगर नहीं चेक करेंगे तो अगर मान लीजिए 1-2 दिन बाद वीडियो देखते हैं, फिर आप वहाँ पे जब सीटें फुल हो जाएंगी तो आप लोग कुछ भी करिए, वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखिए अब एक एक लोगों के यहाँ जाके तो हम घर घर पे बता नहीं सकते। तो हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। आप जितने लोगों को करना होगा रेलवे में संविदा की जॉब, वो लोग ज़रूर देखिए डेली बाय डेली। 1 हफ्ते के अंदर में सभी जोन की भर्तियाँ आ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रुकी हुई थी और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होगा ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपके रिलेटिव में जो भी रिश्तेदारी में हो या भाई बहन हो, कोई और भी मान लीजिए करना चाहता हो रेलवे में प्राइवेट जॉब, तो उनको भी ये जानकारी शेयर करिएगा। धन्यवाद।